इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है पता है? जो भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरुआत करता है, जो भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सपना पूरा करने के लिए आता है, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेता है। उसका बाद इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है, मतलब सोच लीजिए वो मेहनत ही बन जाता है, पूरा मेहनत ही बन जाता है। दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक पूरा मेहनत करना शुरू करता है। उसका बाद उसका क्या होता है ना, रिजल्ट नहीं होता है। फिर अपलाइन जब उसको बोलता है, जे बाबू तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, तुम क्यों इस जगह में रिजल्ट नहीं बना पा रहे हो, क्या कारण है? तब उस अपलाइन को गलत ठहराता है। जी सर, हम इतना मेहनत कर रहे हैं सर, हम यहाँ से इतना फोकस कर रहे हैं सर, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है सर? हम तो मेहनत अपना कर रहे हैं ना सर, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना सर यहाँ पे बनने के लिए। हम तो यहाँ पे समय तो बिना फालतू का तो वेस्ट नहीं कर रहे सर, हम बनना चाहते हैं इसलिए ना मेहनत कर रहे हैं सर। तो बहुत सारे लोग ऐसा सवाल अपलाइन को दे देता है। तो चलिए कहानी का माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा एक राजा हुआ करता था। उस राजा का बहुत सारा सैन्य था, बहुत सारा उसका फौजा था और एक मंत्री हुआ करता था। तो एक दिन उसका जो सैनिक था, सैनिक जाके राजा को सवाल किया, बहुत ही घोर, मतलब बहुत बड़ा दरबार का अंदर, जो राजा जी एक बार बताइए, आप लोग तो हम लोग का साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, हम दिन भर इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका ज़िंदगी बचा रहे हैं। जब भी लड़ाई होता है हम पूरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मेरा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तो सर आप हमको 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, लेकिन जो मंत्री है उसका 50,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? इतना जो आप अन्याय आप हम लोग का साथ आप क्यों कर रहे हैं? तब राजा ने एक चीज़ों को मतलब हल निकाल के उसको एक बात बोलता है, जी ठीक है, आपका सवाल का आंसर हम जरूर आपको बताएंगे, जिस आंसर का क्या है, आपको 10,000 ही क्यों मिलता है। मेरा बात समझ पा रहे हैं? उसका बात क्या हुआ ना, उसका बात क्या होता है, उस राजा ने उस मतलब जो सैन्य था, जो सैनिक था, उसको बोला एक काम करो, इस यहाँ से बाहर देखो, दूसरा जो गांव है हम लोग का बगल में जो गांव है, उस गांव में जाके देखो एक कुत्ता का बच्चा हुआ है। तो कितना बच्चा हुआ है एक बार जाके हमको पता करके आके बोलो। उसका बाद वो सैनिक क्या करता है, उस सैन्य क्या करता है, उस मतलब बगल वाला जो मतलब गाँव होता है, उस गाँव में चला जाता है देखने के लिए। उसका बाद जब बगल वाला गांव में जाता है देखने का मतलब देख के आ जाता है, हाँ सही में कुत्ता बच्चा दिया है। उसका बाद जब बच्चा देने का बाद जब राजा का पास आता है, तब राजा पूछता है, अच्छा बताओ ठीक है, कितना कुत्ता का बच्चा हुआ वहाँ पे, कुत्ता ने कितना बच्चा दिया? तब उस सैनिक ने बोला राजा को, हाँ राजा जी 6 बच्चा हुआ है। बोला अच्छा ठीक है, ये बताओ उसमें से लड़का कितना था, लड़की कितना था? तो बोला राजा हम तो ये चीज़ देख के नहीं आए, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, हम दौड़ के अभी जाएंगे और अभी दौड़ के आएंगे, फिर आपको बता देते हैं कितना मतलब बच्चा उसमें लड़का था, कितना लड़की था। उसका बाद क्या करता है, फिर दौड़ भाग के जाता है। जाने के बाद फिर देख के आ जाता है कितना लड़का हुआ है, कितना लड़की हुआ है। आके फिर राजा को बोलता है, हाँ राजा जी यहाँ पे क्या हुआ था, दो लड़का था और 3 लड़की था। बोला अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अच्छा कलर कितना था, कलर कौन सा कलर था उस कुत्ता का बच्चा का? तब क्या करता है, नेक्स्ट टाइम क्या करता है, फिर बोलता है राजा जी ये तो हम नोटिस नहीं किए, रुकिए 2 मिनट समय दीजिए, हम अभी तुरंत जाते हैं, पता करके आते हैं राजा मतलब उस कुत्ता का बच्चा कितना कर दिया है और कितना कलर कौन सा कलर का हुआ है, अभी हम तुरंत आपको देख के आके बताते हैं। फिर दौड़ के जाता है उसी गाँव का अंदर जाके, फिर देख के फिर आता है, फिर राजा को पूछता है, जो राजा यहाँ पे 2 कुत्ता काला है और 4 कुत्ता सफ़ेद है। फिर राजा ने बोला कि ठीक है, अभी फिर उसका बाद क्या करता है, मंत्री को भेजता है। तो मंत्री क्या करता है, मंत्री को भेजता है। राजा उस मंत्री को बोलता है, ठीक है काम करो, अगल वाला मतलब बगल वाला गांव में कुत्ता का बच्चा दिया हुआ है, देख के आओ जो क्या हालत है वहाँ पे। उसका बाद मंत्री क्या करता है, धीरे धीरे चला जाता है। जाने के बाद देख के राजा के पास फिर लौट के आता है। फिर जब राजा उस मंत्री को सवाल करता है, अच्छा कितना बच्चा वहाँ पे हुआ? मंत्री बोलता है, क्यों राजा जी 6 गो बच्चा हुआ। अच्छा ठीक है, उसमें से लड़का कितना था, लड़की कितना था? बोलता हाँ राजा जी 2 गो लड़का कुत्ता डॉग था, 4 गो लड़की था। अच्छा कलर क्या क्या था? हाँ राजा जी 2 गो सफ़ेद था, 4 गो ब्लैक था। ऐसे करके पूरा डिटेल्स राजा को पहुंचा दिया। तब उस राजा ने उस सैनिक को बोला, आप में और उसमें फ़र्क यही है, आप दिन भर तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका पास कोई तैयारी नहीं है, आपका दिमाग नहीं लगाते हो। सोच के देखो, वो मंत्री एक बार गया, वो सारा जानकारी लेके आया, लेकिन आप तो दौड़ भाग किए मंत्री से भी ज़्यादा, लेकिन आप क्या किए, तोड़ के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए, कुछ नहीं लिए, फिर आए। तो मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन दिमाग से मेहनत करने लग जाओगे ना, बहुत बड़ा 50,000 क्या तुमको 1 लाख भी मिलेगा। तुम आज वो मंत्री है, कल तुम उससे भी बड़ा मंत्री तुम बनो। तो यही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग गलती करता है। मतलब बिजनेस तो शुरू कर देता है, लेकिन शुरू करने के बाद उसको यही पता नहीं होता है कि करना कैसे है, उसको यही नहीं पता है नॉलेज क्या होता है, नॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, बिजनेस को शुरुआत कर देता है और फिर बोलता है जो कंपनी गलत है। उसके बाद बोलता है अपलाइन को, बोलता है हम तो मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है।
लेकिन खटता गधा जैसा है, दिन प्रतिदिन सिर्फ गधा जैसा खटता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। जी दोस्त, आपको अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब बनना है तो आपको मंत्री जैसा दिमाग को लगाना पड़ेगा। आपको सुबह से लेकर शाम तक एक शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा कि हम सुबह से लेकर यही काम करेंगे और ये काम करके हम कामयाब बनेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कभी इसका पास चल जाते हैं, कभी उसका पास, कभी वो बुलाते हैं उसका पास, कभी मतलब कुछ शेड्यूल ही नहीं है आप लोगों का पास, मतलब कुछ प्लानिंग ही नहीं है आप लोगों का पास, मतलब आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, आप लोग आपका शरीर को लगा देते हैं। यस, आपको अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब बनना है तो आप इस जगह का मेहनत करना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यहाँ का मेहनत करिए और यहाँ का मेहनत करिए 80% और सैलरी का मेहनत करिए 20%, देखिए आप कामयाब बन जाइएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो हर एक नेटवर्क का पास इस वीडियो जाना जरूरी है। हर एक इंसान को इस वीडियो को शेयर करिए, शायद इस वीडियो को देखने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा प्रोग्रेस आए, बहुत बड़ा चेंजिंग आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।